पहले इनका दोपहर बाद का कार्यक्रम था, लेकिन अब सुबह जल्दी आ गए। यहाँ से वापस इनका जाने का जयपुर से G20 सम्मेलन दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तलवार उन्हें भेंट की गई है, स्वागत उनका किया गया है। और जिस तरीके से हुकुम सिंह बता रहे हैं कि पौधारोपण का कार्यक्रम भी है, स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। और फिलहाल हुकुम सिंह, कितने समय यहाँ पर एकनाथ शिंदे रुकने वाले हैं? लगभग यहाँ 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। मीडिया के साथ में यहाँ जो शिवसेना के पदाधिकारी है उनके साथ में ब्रेकफास्ट का भी इनका कार्यक्रम है। और इस दौरान राजस्थान को लेकर शिवसेना की क्या रणनीति होगी उनको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में और आधिकारिक रूप से ऐसी संभावना जताई जा रही है कुछ देर बाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना ज्वाइन करते हैं। ये आधिकारिक रूप से और शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रेस वार्ता अभी थोड़ी देर बाद में प्रारंभ होगी। और एकनाथ शिंदे इस समय मंच पर है, एंकर जो संबोधन दे रही थी, संभावना जताई जा रही है कि अभी आधिकारिक रूप से शिवसेना राजेंद्र गुढ़ा ज्वाइन करे, लेकिन अभी राजेंद्र गुढ़ा का संबोधन है, उसके बाद में एकनाथ शिंदे संबोधित करेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। वही हुकुम सिंह, आपसे पूछना मैं यही चाह रही थी कि मंच पर राजेंद्र गुढ़ा और आए हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या ये बयां करता है? ये आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर चुके हैं। आप देख रहे हैं इस समय विजुअल में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है अभी मेरे आंखों के सामने। और हमारे विजुअल को यहाँ चल रहे हैं, फर्स्ट इंडिया में एक्चुअली विजुअल चल रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आधिकारिक रूप से शिवसेना ज्वाइन कर ली है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएम के नेतृत्व में। ठीक है हुकुम सिंह, आपकी बात को मैं दोहरा देती हूँ। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना ज्वाइन की है और देखिए एकनाथ शिंदे यहाँ पर जो मंच पर मौजूद हैं और जिस तरीके से सहयोगी हुकुम सिंह हमें बता रहे थे कि वो आधिकारिक तौर पर आज शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई और जानकारी वहां से मिली है हमें, वो यही है कि राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना ज्वाइन की है। शिवसेना महाराष्ट्र में जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से, अब इसे किस तरह से देखा जाए, क्या एक तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी ज्वाइन की है या फिर बीजेपी को समर्थन दिया है? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का इस मंच पर मौजूद रहना, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के साथ गठबंधन है, सरकार दोनों ही पार्टी संयुक्त रूप से चला रही हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना ज्वाइन की है। अब ये राजेंद्र गुढ़ा का शिवसेना ज्वाइन करना राजस्थान की राजनीति में किस तरीके से देखा जाए इसे, और क्या ये किस रणनीति के तहत उन्होंने ये शिवसेना ज्वाइन की है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार मुखर रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा, लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं, यही वजह रही कि उन पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन फिलहाल ये जानकारी की शिवसेना ज्वाइन कर ली है राजेंद्र गुढ़ा ने। पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, पार्टी से हालांकि उनको कार्रवाई की गई, जिस तरीके से अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगा, बयान उनका सामने आया विधानसभा के भीतर, उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई की, मंत्री पद से हटा दिया गया। फिलहाल विधायक है राजेंद्र गुढ़ा, लेकिन शिवसेना उन्होंने ज्वाइन कर ली है एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में। उदयपुर वाटी से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया एकनाथ शिंदे को। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उदयपुर वाटी पहुंचे और यहां पर देखिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब पहुंचे एकनाथ शिंदे, उनका स्वागत हुआ और उसके बाद मंच से तस्वीरें निकलकर आई कि राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। तो राजस्थान की राजनीति में एक बदलाव के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा जो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, एक के बाद एक उनके बयान विवादों में घिर जाते हैं, लेकिन फिलहाल शिवसेना उन्होंने ज्वाइन की है क्योंकि जिस तरीके से अपने बयानों की वजह से वो जाने जाते हैं, अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इसी तरीके से क्या उनकी बयानबाजी आगे भी जारी रहती या फिर क्या रणनीति उनकी आगे रहेगी इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि न केवल वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, बल्कि परिवर्तन की भी बात समय समय पर उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि ये भी देखना होगा कि राजेंद्र गुढ़ा का शिवसेना ज्वाइन करना क्या उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि
बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए निर्दलीय भी चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि शिवसेना ज्वाइन करने के बाद क्या जनता का मूड वही रहता है जिस तरह से जनता ने उन पर विश्वास जताया है। क्या वो विश्वास यूं ही बरकरार रहेगा शिवसेना ज्वाइन करने के बाद भी, या कोई परिवर्तन होगा, या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की, शिवसेना ज्वाइन कर ली है। राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। इसको लेकर कई बार हालांकि उनसे सवाल भी किए गए कि अब आगे वो क्या करेंगे, आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि बसपा में एक बार फिर से वापस जाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे। हुकुम सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह, क्योंकि आपने बताया कि शिवसेना ज्वाइन कर ली है राजेंद्र गुढ़ा ने, इसे किस तरीके से देखा जाए अब? बिल्कुल दीपिका, राजनीतिक रूप से राजेंद्र गुढ़ा पहले कभी लोक जनशक्ति पार्टी से अपना कैरियर स्टार्ट किया अपने छोटे भाई रणवीर गुड्डा के साथ, और उसके बाद में बसपा, और बसपा से बाद में कांग्रेस से बसपा और फिर कांग्रेस, और अब ये कह सकते हैं कि आज महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अभी 5 मिनट पूर्व इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उनको दुपट्टा पहनाया है। और ठीक है हुकुम सिंह, मैं रोक रही हूँ जरा। राजेंद्र गुढ़ा क्या कह रहे हैं इस वक्त वो सुनवा देते हैं। यहाँ से पधारना है, मीडिया से बात करेंगे, फिर जो भी हो हुकुम सिंह, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो अपनी बात को पूरी करिएगा। राजेंद्र गुढ़ा इस समय पूर्व मंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं उनसे उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और उनके नेतृत्व में शिवसेना पूरे देश भर में विस्तार कर रही है। राजस्थान में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है और वो कार्यक्रम से संबंधित बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस वितरण का कार्यक्रम था एकनाथ शिंदे साहब का, G20 को लेकर 4 बार कार्यक्रम में बदलाव हुआ, पहले दोपहर और फिर अब सुबह जल्दी आए हैं। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ काम कर वो राजस्थान में शिवसेना का विस्तार करेंगे, ये अभी इन्होंने संबोधन में। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हुकुम सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो सवाल ये भी है कि शिवसेना ही क्यों ज्वाइन की राजेंद्र गुढ़ा ने, इसको लेकर क्या रणनीति समझ आती है? एक तरफ तो वो शिवसेना के विस्तार की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने सुना है उनको कई बार वो ये कहते हैं कि जनता का मुझ पर विश्वास है और लगातार मैं जीत हासिल करता रहा हूं, इस बार भी जीतूंगा। तो क्या लगता है कि शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उसी विश्वास के मद्देनजर, उसी विश्वास के साथ वो जमीनी स्तर पर उतरेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत भी हासिल कर लेंगे? जब जितनी बार भी ट्रायंगल यहाँ चुनाव बना है तो राजेंद्र गुढ़ा और उनको जीत मिली है। जब आमने सामने आज वसुंधरा राजे के सेकंड जब कार्यकाल था, जब यहाँ पर भाजपा ने शुभकरण चौधरी ने राजेंद्र गुढ़ा को हराया था, राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे, तो आमने सामने के जो मुकाबला होता है गुजराती की राजनीति में ये कह सकते हैं कि नुकसान वाली स्थिति हो, तो इस गुजराती की राजनीति को ट्रायंगल बनाने के दृष्टिकोण में भी किसी न किसी पार्टी के साथ जाना था और ये कह सकते हैं कि इन्होंने शिवसेना के साथ जाना उचित समझा, कि जिस तरीके से यहाँ की लोकल राजनीति